जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को 21,391 पद के लिए आपके लिए लेकर आ गए 250 प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट किए गए हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास के फ्री PDF आपको दिया जाएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का वन लाइनर प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सही लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे जो बसा हुआ है? तो मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है हैदराबाद, इसे याद रखिएगा। आज चलिए, 252 नंबर प्रश्न है। आज के इस क्लास में हम लोग 250 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्स को इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 253 नंबर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसे याद रखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि परीक्षा में आने के लिए सभी प्रश्न आपके प्रीवियस से प्रश्न लिए गए हैं, जो कि 2010 से लेकर के अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए, 255 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघीय क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी ये कौन सी है? तो सिलवासा, इसे याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है, इसे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य को। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा, इसे याद रखिएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, अबुल फजल थे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, होपमैन कप जो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए, भारत में सबसे पहली फिल्म जो है ये कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म सबसे पहले बना था, इसे आपको याद रखना है। और बिहार का, जहाँ तो बिहार का सबसे पहला फिल्म कौन सा था? सही लोगों को कमेंट करके बताना है, जल्दी से फटाफट से सही लोगों को। और चलिए, प्रश्न, सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? तो ऑस्टियोपेज, इसे याद रखना है। सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, मानव शरीर में कितने पेशियाँ हैं? तो 639, इसे याद रखिएगा। लाल रक्त यानी RBC को जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस की परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जास्ता की जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, जास्तीकरण या गलवनीकरण कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 272 नंबर पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताइए? तो याद रखिएगा, यकृत है। भारत का प्रथम तेल संशोधन यंत्र जो है, संशोधन यंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, असम, जो कि डिगबोई में, इसे याद रखिएगा, डिगबोई जो कि असम में है। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग
पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे याद रखिएगा सही लोग। हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था, इसे याद रखिएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब जो है और कहाँ पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा फेरी क्वीन, इसे याद रखिएगा फेरी क्वीन है, इसे याद रखिएगा। भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे अक्टूबर दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को, जो कि चीनी आक्रमण के समय किया गया था, इसे याद रखिएगा। भारत में जो भाषा के आधार पर बनाने वाले पहला राज्य कौन सा राज्य भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला? तो सही लोग याद रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य, इसे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है आक्रमणकारी कौन था? तो सही लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम था, इसे याद रखिएगा, जो कि 712 ईसा पूर्व में। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था, इसे याद रखिएगा। श्रीलंका को जो पुराना नाम है सिलोन है, इसे याद रखिएगा सिलोन। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस जीडी हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, दिल्ली पुलिस रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमैन, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न रामबाण रहेंगे। विटामिन की खोज जो है ये किसने किया था? तो फंक ने किया था, इसे याद रखिएगा फंक ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियंस जो ऑस्ट्रेल किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखिए दोस्तों आयरन क्रोमियम जो है निकेल की धातु होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे कॉपर तथा टीन की होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का कब जो है संबोधित किया गया? तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे 1893 में, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब जो है हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और चलिए पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जहां दोस्तों याद रखिएगा 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, इसे याद रखिएगा पहला उपदेश दिया गया था। और चलिए साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो लाठी चार्ज में किसे नेता की जो मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था, इससे याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आपको एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक समय आ गया है, मात्र आज से 10 दिन आप सभी लोगों को समय बचा हुआ है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी बहुत ही कम समय में हम आपके लिए कराने वाले दोस्तों, तो सभी लोग जुड़े रहेंगे क्लास से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो क्या नाम है? तो सिद्धार्थ, इसे याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथि में है? तो ऋग्वेद में, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में पाचन क्रिया का जो अधिकरण होता है अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो अधिकतम ये संपन्न होता है, इसे याद रखिएगा। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रेगरी मेंडल ने किया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। और चलिए 298 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बॉल पेन जो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव पे काम करता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, रेशम की कीड़े जो है किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर जो है पाई जाती है? तो याद रखिएगा सही लोग शततूत जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका शततूत याद रखिएगा, सहतूत इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 300 नंबर क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है?
तो शुक्र ग्रह है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जो आँख में किस धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना, इसे याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संरक्षण जो है किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के जो है द्वितीय गुणिक कुंडली का जो पता लगाने के लिए, यानी पता किसने लगाया था? जी हाँ दोस्तों, किसने जो है लगाया था, यहाँ पे किसने लगाया था? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया था, इसे याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है, इसे याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन जो है क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यवसाय पेज को जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं, इसे याद रखिएगा। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इस सभी लोग याद रखेंगे उत्तल दर्पण का। सभी एग्ज़ाम को आप सही लोग याद करते चलिएगा, आपके एग्ज़ाम से रामबाण है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो गति कितना होता है? तो सही लोग याद रखेंगे 332 मीटर पर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? तो शुक्र है, इसे याद रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन होता है, इसे याद रखिएगा। जो कि सूर्य में सर्वाधिक गैस होता है हाइड्रोजन, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जहाँ तो शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? याद रखेंगे 4.6 अरब वर्ष है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पूछ तारे जो है पुछल तारे 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो सही लोग याद रखेंगे हेली पुछल तारे, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है ये कितना होता है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 316 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ जो है किया था? जी हाँ दोस्तों, 14 मई जो है 1974 को पोखरण के राजस्थान में जो है किया गया था, इसे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आज के क्लास को लाइक कर दिएगा। तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए जितना हो सके हम प्रोवाइड करा सके। आप सभी लोगों को 1000 का जीके का प्रश्न 1000 का और 1000 साइंस के प्रश्न, हम आपके लिए 2000 प्रश्न का फ्री PDF दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री मटेरियल। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 319 नंबर, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन होता है, इसे याद रखिएगा। रेडॉन, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेटाइज जो बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है, थोरियम, इसे याद रखिएगा। और चलिए शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जहाँ तो थायराइड ग्रंथि होती है, इसे याद रखिएगा। संसार का प्रश्न है, संसार का विशालतम आस्तनधारी कौन सा है? तो वह हेल मछली है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, ब्लड ग्रुप का जो खोज है ये किसने की? तो लैड आस्टेनर के द्वारा जो किया गया था ब्लड ग्रुप का खोज। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड होता है, इसे याद रखिएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जी हाँ तो याद रखिएगा, आस्तुल्निक 1 है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 326 नंबर, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, डायनेमो के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर के अस्थिति स्मृति क्या कहलाता है? तो जी हाँ दोस्तों, रैम कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, इसे याद रखिएगा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु है? तो एल्युमिनियम होता है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ तो एल्युमिनियम सभी लोगों को याद रखना है।
और चलिए किस ग्रह को शादी का तारा कहा जाता है? चांद का और सुबह का जो तारा है यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इससे सभी लोग को याद रखना है सभी लोग को। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल का जो निचला सतह होता है क्षोभ मंडल कहलाता है। इसे याद रखिएगा। क्षोभ मंडल पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। इसे याद रखिएगा सभी लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो किससे जो ये बनाता है? तो याद रखिएगा जिप्सम के द्वारा जो है, जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम। मछली जो है किसके सहायता से सांस लेते हैं? तो गलफ्रे के सहायता से यानी गिल्स के सहायता से सांस लेते हैं। इसे याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का संश्लेषण। इसे याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। और दूध में क्रीम जो है किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। इसे याद रखिएगा। आरएसएस तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। और चलिए भारत रत्न जो है ये दिया गया था, इन्हें दिया गया है खान अब्दुल गफ्फर खान को दिया गया है। सही लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। इसे याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा का एवं मीरू सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेशी ले गया? तो सही लोग याद रखेंगे दोस्तों, नादिर शाह था। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला। इसे याद रखिएगा। धरती के तल का जो लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी देश लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। इसे याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जहां दोस्तों सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर से गैस जो है गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, इथाइल मर्कफेटेन को मिलाया जाता है। इसे याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है, जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का कितना प्रतिशत कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन। इसे याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1917 में, जहाँ तो पाकिस्तान से 1917 में अलग हुआ था और निर्माण हुआ। इसे सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 353 नंबर आपके स्क्रीन पे। 1 किलोवाट यानी केवी जो है, 1 केवी में कितना वाट होते हैं? तो याद रखिएगा 1024 होते हैं। इसे याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसे सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह को साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। इसे याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में। जहाँ तो याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामनविल जो पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोगों को अगर क्लास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे। और अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल के अपडेट चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।